स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रखा है बायोलॉजी के अंदर। इसके कुछ पोर्शंस अपन ने स्टडी भी कर लिए हैं और आज अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो ऑर्गेनल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनल से रिलेटेड। जहाँ पे एक ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी उसका मैंने आपको वीडियो भी सेंड कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, और रिलेटेड जो नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अपन नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की स्टडी करने से पहले है ना, कुछ मैं आपको पॉइंट्स है वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे अपन उससे पहले 2 सेल्स की स्टडी करेंगे। एक जो सेल्स है उसका जो नेम है वो है प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये वर्ड अपन यूज में करेंगे। जैसे अपन बताएंगे, जैसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी की तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी है। ठीक है, अपन पहले इसकी स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड है। 1 वर्ड है प्रो, सेकेंड वर्ड है कैरियोटिक। कैरियोटिक को अपन क्या लेंगे? कैरियोन। किससे रिलेटेड कर दिया? कैरियोन से रिलेटेड। प्रो मीन्स प्रीमिटिव। प्रीमिटिव वर्ड अपन यूज करते हैं ओल्ड वर्ड के लिए, पुराने के लिए। कैरियोन यहाँ पे अपन वर्ड यूज करेंगे न्यूक्लियस, जिसको कंट्रोलर ऑफ सेल्स बोला जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, डीएनए है, इन सब की अपन स्टडी कर चुके हैं। फिर यहाँ देखिए यू मीन्स एडवांस, एडवांस्ड। ठीक है, वही वर्ड वापस से ले लिया, कैरियोन। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, यहाँ अपन क्या बताएंगे कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे सेल मेम्ब्रेन बना दूं, इधर यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन बना दी और यहाँ भी क्या बना देते हैं? सेल मेम्ब्रेन बना देते, बना दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में क्या होता है? सेल के सेंटर में न्यूक्लियस। तो यहाँ पर भी मैं क्या बना दूं? न्यूक्लियस बना दूं। ठीक है, बट ध्यान में रखिएगा कि आपको याद होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना। न्यूक्लियस के सराउंडेड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ऐसे याद होगा आपको डायग्राम अच्छे से। जिस स्टूडेंट ने स्टडी की है उसको तो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी नहीं करते उनके तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या स्टडी करवा रही हूँ। तो देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है। क्या नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? अब्सेंट है। सो दिस द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सो न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, जो न्यूक्लियस में आपको याद होगा तो मैंने ऐसे क्रोमेटीन बनाए थे, न्यूक्लियोप्लाज्म बनाया था और न्यूक्लियोलस बनाई थी। और यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो ये रहा क्रोमेटीन, हो गया क्रोमेटीन, ये हो गई न्यूक्लियोलस, और ये इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों क्या है? मिक्स्ड है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? मिक्स। देखिए, इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, दोनों क्या है? बिल्कुल सेपरेट बना रहे हैं ना मैंने, क्योंकि सराउंडेड क्या बनाई है मैंने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं,
तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। फिर देखिए, तो यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो साइटोप्लाज्म, देखिए ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, आपको याद है स्ट्रक्चर क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द साइटोप्लाज्म स्प्रेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिटवीन क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ देखिए, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं ना, नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म बिकम स्प्रेड। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, स्प्रेड, फैला हुआ रहता है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। नोन है साइटोप्लाज्म स्प्रेड, सो नोन एज द मैट्रिक्स। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म को क्या बोल दोगे, मैट्रिक्स बोल दोगे आप लोग। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिटवीन प्रेजेंट होता है। सो अदर ऑर्गेनल्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी वो ऑर्गेनल्स इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसकी अपन आगे स्टडी कर रहे हैं, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया की तो अपन स्टडी कर ही चुके हैं ना, और भी ऑर्गेनल्स की अपन स्टडी करेंगे। तो वो सभी ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है ना उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये मेजर इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कम होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, मोर होते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल अपन लेते हैं बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल अपन खुद भी तो, ह्यूमन भी तो वेल डेवलप यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाए। क्या आ जाएंगे इसमें, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी होते हैं, जो सेल वेल डेवलप होती है, एक सेल ऑल फंक्शन परफॉर्म, कैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो आपको मेजर डिफरेंस क्या ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब इसके बाद में अपन अदर ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान में रखना। कहाँ होते हैं ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म में। आज जो सेकेंड ऑर्गेनल्स की अपन स्टडी करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ देखिए, एंडो मानी अंदर, प्लाज्मिक मानी साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मानी नेटवर्क, यानी साइटोप्लाज्म के ऐसा ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे बना देती हूँ मैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है, इसके बिटवीन क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ऐसे न्यूक्लियर, यानी कि ये मान लीजिए जो नेटवर्क अराइज हो रहा है ना, ये नेटवर्क कहाँ से अराइज होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अराइज हो रहा है ये नेटवर्क, ऐसे। ठीक है, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, नेटवर्क की फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum present in the form of the network in the cytoplasm arised from the nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये क्या होती है, अटैच्ड होती है,
या उससे क्या होती है, अराइज्ड होती है। इतनी बात क्लियर हो गई ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा, इसको डिस्कवर किया या इसको जो नेम देने वाले, नाम भी तो देंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम गिवन बाय द पोर्टर, PORTER, पोर्टर। और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। तो नेम किसने दिया है, ये पोर्टर ने इसको क्या दिया है, नेम दिया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस फॉर्म में पाई जाती है, नेटवर्क की फॉर्म के अंदर पाई जाती है, यानी कि सेल। ठीक है, ध्यान में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिटवीन में ये एक नेटवर्क है जिसको पोर्टर ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। तो देखिए, जैसे ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ये तो क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहीं से क्या अराइज है, ए नेटवर्क अराइज है, डबल मेम्ब्रेन। देखिए डबल डबल बना रही हूं ना मैं, डबल मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क अराइज है। ऐसे देखिए, ट्यूब्यूल्स की ट्यूब पाई जा रही है ना, देखिए ये रही ट्यूब्यूल्स, ए नेटवर्क अराइज होता है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे और ऐसी फॉर्म प्रेजेंट होती है डबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में, और इसी फॉर्म को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसकी स्ट्रक्चर्स देखिए कैसी है। अब देखिए, जो ये फॉर्म बनाइए, जो कैसे बना रखी है मैंने, इसे कोइल्ड फॉर्म में बना रखी है ऐसे। ये जो कोइल्ड वाली फॉर्म है जिनको मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे, ये फॉर्म है ना, जैसे कोइल्ड फॉर्म में, इस कोइल्ड फॉर्म को बोला जाता है सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। कोइल्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोला जाता है। फिर देखिए ऐसे ट्यूब बनी हुई है, यहाँ से हटाऊं मैं एक बार। फिर देखिए ऐसे ये ट्यूब बनी हुई, ये तो कोइल्ड फॉर्म हो गई है, ऐसे ट्यूब हो गई। तो ये जो ट्यूब वाली फॉर्म होती है, इस ट्यूब वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल से बोलेंगे। सॉरी, एक बार मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा आप ऐसे देखिए, पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2, एक और बना लीजिए 3 ऐसे। अब ज्यादा समझ से पहले 3 स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद में करेंगे अपन कि इसको जो नाम देने का काम ऐसे बना, देखो 1 फॉर्म 2 फॉर्म, ये 3 फॉर्म बना दी मैंने, बना दी ना 3 फॉर्म। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसे नाम देते हैं। ठीक है, नाम दे। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये ट्यूब की फॉर्म में, ये ट्यूब है, ये ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब है। देखिए ऐसे ट्यूब बन गई ना, और बनाते जाइए ट्यूब, ये लीजिए, ये ट्यूब बन गई ना ट्यूब। अब ये जो ट्यूब बनी है, इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, ये इनका नाम ट्यूब्यूल्स है। ये ट्यूब्यूल्स है, ध्यान में रखना। अभी मैंने इनको सिस्टर्नी बता दिया था ना, तो ये ट्यूब्यूल्स है, ध्यान रखना। ये ट्यूब्यूल्स है और ये सिस्टर्नी है। ठीक है, और ये वेसिकल्स है, जो राउंड बनाई है ना मैंने, इन राउंड को क्या बोलते हैं, वेसिकल। ठीक है, याद रह जाएगा आप सभी के, ट्यूब्यूल्स हो गया, वेसिकल्स हो गई और सिस्टर्नी। ये लीजिए ऐसे ये 3 फॉर्म बना दी। अब देखिए ये जो ट्यूब है ना, इनके ऊपर ऐसे 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 फॉर्म पाई जा रही है, ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स को राइबोसोम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। अब कहीं ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कहीं ये पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। ये लीजिए, ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स, ये क्या है, सिस्टर्नी, ये क्या है, वेसिकल्स। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, सिस्टर्नी आती है, वेसिकल्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। चलिए अब देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये तो स्ट्रक्चर बना दी अपन ने। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, राइबोसोम, राइबोसोम्स।
ठीक है, पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम प्रेजेंट और राइबोसोम अब्सेंट, कहीं राइबोसोम प्रेजेंट है, कहीं राइबोसोम क्या है, अब्सेंट है। तो जहां राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर ये पार्टिकल प्रेजेंट है ना, तो वो ई आर को तो अपन बोलेंगे आर ई आर। क्या नाम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तो यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपन टाइप्स कर रहे हैं राइबोसोम की प्रेजेंट और अब्सेंस के बेस पे। एक तो हो गया आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, अगर सरफेस पे, इफ द राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस is known as the rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum। सेकंड है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ द राइबोसोम absent on the surface, if the ribosome absent on the surface of ER, endoplasmic reticulum is known as the smooth endoplasmic reticulum। देखिए अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो RER में तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तब तो होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पे राइबोसोम क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर होगी। तो ER कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक तो कौन सी है, ER किसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एक तो क्या होगी RER, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए RER जो है उस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। सो सिंथेसिस द प्रोटीन, ये क्या बनाती है, सिंथेसिस द प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती। SER राइबोसोम अब्सेंट, राइबोसोम क्या है, अब्सेंट। सो सिंथेसिस द लिपिड, सो सिंथेसिस द लिपिड। तो ER का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ER साइटोप्लाज्म में प्रोटीन और लिपिड का क्या करती है, सिंथेसिस करती है। और प्रोटीन और लिपिड आपको पता है किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। याद है ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और फोस्फोलिपिड की बनी हुई है, तो यहीं से आ रहा है प्रोटीन और फोस्फोलिपिड। तो the synthesis of the protein and phospholipid involved in the formation of the cell membrane. So this process is known as the membrane biogenesis। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजीनेसिस। याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बायोजीनेसिस का क्या मीन्स होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ER, द प्रोडक्ट ऑफ ER protein and lipid to help in the formation of cell membrane, to involve in the formation of cell membrane is known as the membrane biogenesis। उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजीनेसिस बोला जाता है। चलिए अब और याद देखते हैं अपन बात करते हैं ER के फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ ER, फंक्शंस ऑफ ER। क्या क्या फंक्शन है ER के, देखिए फर्स्ट फंक्शंस तो क्या हो गया, प्रोटीन, टू सिंथेसिस द प्रोटीन एंड लिपिड, टू सिंथेसिस द प्रोटीन एंड लिपिड। सेकंड, अब देखिए आपको याद हो तो ये जैसे न्यूक्लियस था, अभी स्ट्रक्चर बनाई थी अपन, ये जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर ये कहाँ तक फैली हुई है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन तक, ऐसे ही था ना, अभी स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन, और या फिर ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स होती है, ये ट्यूब्यूल्स है ना, मैंने बताया ना आपको, ये ट्यूब्यूल्स,
ये जो ट्यूब्यूल्स होती है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बिटवीन में सब्सटेंस को एक्सचेंज करती है टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि कहाँ तक फैली हुई है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक फैली, तो इसमें ट्यूब्यूल्स है। इस ट्यूब्यूल्स की हेल्प से ये क्या करती है, सब्सटेंस को एक्सचेंज कर देती है। नेक्स्ट फंक्शंस देखिए। अब ईआर की और भी फंक्शंस अपन देखते हैं। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, और साथ ही साथ में SER प्ले ए मेन रोल डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मीन्स हुआ, टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल से रिमूव करना डिटॉक्सिफिकेशन होता है। कई बार सेल्स के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, पॉइजनस जो सब्सटेंस है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो पॉइजनस सब्सटेंस को सेल से रिमूव कौन करती है, ER करती है। ER का भी कौन सा पार्ट, SER। तो देखिए प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करती है। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस हो जाएगा ना। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बिटवीन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। ये टॉक्सिक या पॉइजनस जो सब्सटेंस है उनको रिमूव करने का काम भी ER ही करती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाती है। फ्रेमवर्क एक फिक्स फॉर्म देना, बोलते हैं ना, जैसे अपना जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है, यानी उसको शेप देती है, अच्छे से शेप को मेंटेन करती है, फ्रेमवर्क बनाती है। तो फ्रेमवर्क कौन कर रहा है, ER है। तो आज अपन ने जिस ऑर्गेनल्स की स्टडी की है वो ऑर्गेनल्स कौन सा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी की है। इसके 2 टाइप है, RER और SER। RER है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करती है, SER जो होगी वो किसको सिंथेसिस करती है, लिपिड को सिंथेसिस करती है। ठीक है, RER पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि SER पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आज आपकी क्लास में जो टॉपिक है वो क्लियर किया है अपन ने। आज का क्वेश्चन नोट कीजिए, इसका आंसर आपको सेंड करना है। तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ER, राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स है उसके टाइप्स कौन से हैं, उनके बिटवीन में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। और देखिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स है जो रिप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप स्टडी में लापरवाही करोगे तो देखो हानि आपको ही होने वाली है। तो इसीलिए लापरवाही ना करके अच्छे से वीडियो को देखिए, टॉपिक को समझने के बाद में रिप्लाई कीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स को विथ द नेम आंसर रिप्लाई करना है।